हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था या ऋग्वैदिक लोगों की आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। देखिएगा, इसे जानने के लिए हम इसे निम्न भागों में बांट लेते हैं। पहले कृषि व पशुपालन, दूसरा उद्योग धंधे, तीसरा व्यापार वाणिज्य, ये आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, इसे इन दो भागों में बांट लेते हैं। इसके अलावा मुद्रा अर्थव्यवस्था और नगरीकरण किस प्रकार का था, इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कृषि है पशुपालन की। हम जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे ये मूलतः घुमक्कड़ पशुपालक थे, यानी प्रारंभ में जब ये सैंधव क्षेत्र में आए उस समय इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और ये स्थायी रूप से नहीं बसते थे। जहां पर चारागाह उपलब्ध होते थे वहां जाकर बस जाया करते थे। लेकिन जब ये सैंधव क्षेत्र में आए तो धीरे धीरे वो स्थायी बस्तियों के रूप में बसना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख था, वो सबसे प्रमुख पेशा इनका जो था वो पशुपालन ही था, जबकि कृषि जो था ये सेकेंडरी द्वितीयक पेशे के रूप में इन्होंने अपनाया था। हालांकि कृषि लोग क्योंकि एक जगह बस गए थे, कृषि का कार्य ये लोग किया करते थे, लेकिन उसके बहुत ज्यादा साक्ष्य जो है ऋग्वेद से हमें प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि एक जगह बस गए थे तो कृषि का कार्य तो ये निश्चित रूप से किया करते होंगे। ऋग्वेद में हमें चौथा मंडल जो वामदेव द्वारा रचित है, इसमें कुल 24 सूक्त हैं और ये सब के सब कृषि के बारे में जानकारी जो है वो हमें प्रदान करते हैं। इसमें केवल एक ऋग्वेद जो है वो केवल एक अनाज के बारे में जो है यव यानी जो इसका नाम देते हैं। इसके अलावा किसी और अनाज के बारे में जानकारी ऋग्वेद जो है वो प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा ये लोग हल का प्रयोग करते थे। इस समय तक इन्होंने लोहे की खोज जो थी वो की नहीं थी, यानी लोहे की जानकारी इन्हें नहीं थी, तो ये हल जो था वो लकड़ी के फाल का हुआ करता था। लेकिन जो चौथा मंडल है इससे 8, 12, 20 और 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल के बारे में हमें जानकारी जो है वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। यानी कि इतने बड़े स्तर पर जो थे बड़े बड़े हल जो थे वो हुआ करते थे, लेकिन उनके फाल जो थे वो लकड़ी के हुआ करते थे। इस समय ऋग्वेद में हल के लिए नांगल या सील ये नाम प्राप्त होता है, जबकि हल को चलाने वाला हलवाहा के लिए कीवास शब्द मिलता है। कीवास हलवाहा। धान्य वर्ण मिलता है ऋग्वेद में जिसका अर्थ होता है अनाज, और उर्दर शब्द मिलता है जिसका अर्थ है अनाज मापने का बर्तन। इसके अलावा हल चलाकर जो कूड़ बनते थे उनके लिए ऋग्वेद में सीता ये नाम मिलता है। सिंचाई के लिए ये जो लोग जो थे फसलों की सिंचाई के लिए नदी, तालाब और कुओं का प्रयोग करते थे। कुओं के लिए अवट शब्द ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा बात करते हैं इनके प्रमुख व्यवसाय जो पशुपालन था। देखिएगा, गाय, बैल,
कुत्ता, भेड़, बकरी, ऊंट आदि पशुओं के बारे में इन्हें जानकारी थी। सबसे प्रमुख जो था वो गाय बैल ये थे। ऋग्वेद में गाय जो है उसकी बहुत महत्ता थी। इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त गाय के नाम जो अघन्य दिया गया है, यानी जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, उससे पता चलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में गाय के लिए अष्टकर्णी ये नाम भी मिलता है। इसके लिए पुत्री के लिए इस समय दुहिता नाम दिया गया पुत्री को ऋग्वेद में, यानी जो गाय का दूध दूती थी। ये नाम हमें इससे मिलते हैं। इसके लिए गाय के लिए व्रत नाम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, बैल के लिए। इसके अलावा ये लोग जो थे देखेगा कृषि में खाद जो करीस नाम मिलता है, जिसके लिए इन्हें खाद की जानकारी भी थी। तो ये कृषि और पशुपालन जो था इनका प्रमुख कार्य व्यवसाय था। पशुपालन में ये याद ध्यान देने वाली बात है कि ये इन्हें बाघ की जानकारी नहीं थी, बाघ और हाथी की, इन दो के बारे में जानकारी नहीं थी। बाकी पशुओं के बारे में जो हड़प्पा काल के लोग जानते थे, उन सबकी जानकारी इन लोगों को हो चुकी थी। देखिएगा इसके बाद आते हैं उद्योग धंधों के बारे में। देखिएगा ऋग्वैदिक कालीन लोग जो थे ये अनेक तरह के शिल्प जो मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और धातु चारों प्रकार से बनने वाले शिल्प का कार्य ऋग्वैदिक काल में हुआ करता था। बढ़ई जिसके लिए ऋग्वेद में तक्षण ये वर्ड मिलता है। धातु कर्मी जिसके लिए ऋग्वेद में कर्मार ये वर्ड मिलता है। कपड़े की कताई बुनाई ये एक प्रमुख पेशा था। कताई बुनाई के लिए करघे का प्रयोग करते हैं, जो ऋग्वेद में करघे के लिए तसर ये वर्ड मिलता है। ताना के लिए ओतु और बाना के लिए तंतु ये वर्ड नाम जो है वो ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद में कपास का वर्णन नहीं मिलता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। हालांकि कपास की जानकारी रही होगी, लेकिन उसका वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त नहीं होता है। बढ़ई जो थे ये रथ निर्माण का कार्य करते थे। धातु कर्मी जो थे वो हथियारों का और दूसरी चीजों का, इन लोगों को यानी कांसे की जानकारी थी, यानी ये मिश्र धातु बनाना जानते थे ये लोग। तो इस समय ये जो थे प्रमुख उद्योग धंधे थे। इसके बाद आते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। ऋग्वैदिक काल में साक्ष्य जो है आंतरिक और बाह्य व्यापार के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अनुमान के आधार पर हम मान सकते हैं कि आंतरिक व्यापार जो था वो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स जो थे उद्योग धंधों में बनाए जाते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते रहे होंगे। विदेश व्यापार के बारे में जानकारी बहुत सीमित है। केवल इतना पता चलता है कि इन लोगों को समुद्र की जानकारी थी, बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते। ऋग्वेद में एक जगह पता चलता है कि अश्विन कुमार ने 100 पतवारों वाली नाव को लेकर किसी व्यक्ति की समुद्र में उसके जीवन की रक्षा की, यानी 100 पतवारों वाली नाव की जानकारी इन लोगों को थी। और 100 पतवार एक बड़ी नाव होती है, इसके अंतर से विदेश व्यापार करते रहे होंगे, लेकिन उसके कोई विशेष साक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस मामले में ऋग्वैदिक काल में विदेश व्यापार कैसा रहा होगा मौन है, लेकिन क्योंकि इन लोगों का
दूसरी सभ्यताओं, जैसे हमें बोगस को ये विलेज मिलता है, वहां आना जाना था, वहां के लोगों को इनके बारे में जानकारी थी, इन्हें उनके बारे में जानकारी थी, तो संभवतः विदेश व्यापार रहा होगा, लेकिन उसके इतने पुष्ट साक्ष्य नहीं मिलते कि सही तो निश्चित तौर पर कुछ कहा जा सके। इसके बाद आते हैं मुद्रा अर्थव्यवस्था। देखिएगा, अच्छा, मुद्रा अर्थव्यवस्था से पहले एक चीज इसमें जान लेते हैं व्यापारियों के बारे में। पणी, जो व्यापार था, ऋग्वेद से हमें बदलता है, व्यापार पर जिन लोगों का आधिपत्य था वो पणी थे, ये अनार्य थे। ऋग्वेद में इन्हें गायों का चोर कहकर भी संबोधित किया गया है। इसके अलावा एक दूसरे व्यापारी मिलते हैं जिन्हें प्रभु कहा गया है, ये दानशील व्यापारी थे। बस व्यापार के बारे में इतनी ही जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर आते हैं मुद्रा अर्थव्यवस्था। देखिएगा, इस समय मुद्रा की इन्हें जानकारी नहीं थी। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था, और इस समय जो था लेन देन के लिए गाय ये एक महत्वपूर्ण साधन थे। एक जगह ऋग्वेद में हमें मिलता है जहां इंद्र की मूर्ति के लिए की कीमत जो है वो 10 गाय के बराबर मानी गई है। इस समय देखेगा, क्योंकि ये पशुपालक था और इस समय मुद्रा जो था वो प्रचलन में नहीं थी। इस समय कोई व्यक्ति कितना अमीर है उसकी गिनती इससे होती थी कि उसके पास कितनी गाय है। गाय का ही इस समय सर्वाधिक महत्व था। गाय के लिए ऋग्वेद में, जैसे कि मैंने पहले बताया, अष्टकर्णी शब्द मिलता है। गाय क्यों अगन्य कहा गया है? गाय के लिए पुत्री को दुहिता, जो गाय का दूध दूती है, ये कहा गया है। अतिथि के लिए गोहंता वर्ड मिलता है। इसके अलावा गाय, अगर गायों के लिए एक वर्ड मिलता है गविष्टि, इसका अर्थ होता है गायों की खोज। इसका एक दूसरा अर्थ भी है युद्ध, यानी युद्ध भी जो था उसका मूल कारण भी गाय ही होते थे, तो युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी गायों की खोज। इस समय क्या था कि मुख्यतः युद्ध का जो कारण था, दो ही कारण थे, एक या तो गाय की चोरी या स्त्री का अपहरण। इसमें भी गाय जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, और जब युद्ध होता था तो उसके लिए गविष्टि वर्ड हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है कि चले गायों को ढूंढ के लाना है। तो ये गाय की महत्ता को स्पष्ट करता है, और मुख्यतः कौन व्यक्ति कितना अमीर होगा वो भी उसके पास उसके बारे में कितनी गाय ये तय करता था। तो व्यापार जो था वो मुख्यतः मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय के माध्यम से ही लेन देन हुआ करता था। नगरीकरण इस समय नहीं था। ये कच्चे और झोपड़ों और मिट्टी से निर्मित मकानों में प्रारंभिक वैदिक कार्य जो थे वो रहा करते थे। तो विभिन्न पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों से हमें ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद।